हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में फोकस ऑन जीसस चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन को सलामत करता हूँ। जितना नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आमिर खोकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिस खुदाए वाहिद ने फिर से मुझे ये वक्त दिया कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ चेहरे आप सबके पास लेकर आते हैं, आप सबके सामने चेहरे लेकर आते हैं ताकि आप उनकी टेस्टिमनी को सुने और खुदावंद से बरकत को और ब्लेसिंग को रिसीव करें। जैसे कि नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर से और इंडिया से और इसी तरह पूरी दुनिया से खूबसूरत चेहरों को जो खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं आप सबके सामने लेकर आते हैं। इसी तरह आज मेरी प्यारी बहन जो कि इंडिया से बिलोंग करती है, सिस्टर सपना, जो कि खुदावंद के बहुत खूबसूरत वर्शिप करती है, आज वो मेरे साथ है। आए नाज़रीन, उनकी ओर बढ़ते हैं और उनसे बातचीत कर। जी तो सिस्टर जी, मैं आपको फोकस ऑन जीसस चैनल पर वेलकम और खुशामदीद करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज आप मेरे साथ हैं और हम दोनों बहन भाई पूरी दुनिया के सामने हैं ताकि हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचा सके और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और इसी तरह मैं जानना चाहता हूँ कि सिस्टर जी, आप कब से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और आप इंडिया किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आप किस चर्च के साथ खुदा की खिदमत को कर रहे हैं। आए नाज़रीन, सिस्टर जी से पूछते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरी ओर से सभी को जैम से की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और मैं ब्रदर अमित खोकर का धन्यवाद करती हूँ, उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल के ऊपर अपनी टेस्टिमनी शेयर करने का मौका दिया। आज मैं अपनी टेस्टिमनी को आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और मैं ग्रेस फेलोशिप चर्च में वर्शिप करती हूँ। जी तो सिस्टर जी, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कब से खुदावंद की खिदमत कर रही हैं और कब से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रही हैं। इसी दौरान आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करें ताकि देखने वाले तमाम व्यूवर्स जो है आपकी टेस्टिमनी को सुने और खुदावंद से बरकत को और ब्लेसिंग को रिसीव करें। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे स्कूल टाइम से चुना है परमेश्वर की वर्शिप के लिए और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचपन से चुना। मेरी मोस्टली यही होता था कि मुझे जब स्कूल में बताया जाता था कि सपना तूने एक सॉन्ग गाना है, तो मैं क्या करती थी कि अपनी फ्रेंड के साथ उनको साथ लेके परमेश्वर की खिदमत के लिए सॉन्ग को तैयार करती थी और परमेश्वर के लिए गाती थी। और सभी मुझे बोलते थे कि सपना तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू दूसरे सॉन्ग गाया कर। तो मेरा यही होता था कि नहीं, मैंने परमेश्वर के लिए गाना है। तो परमेश्वर मुझे धीरे धीरे करके इस्तेमाल करते गए और मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने मुझे यही जो 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए परमेश्वर में मैं प्रॉपर रीति से परमेश्वर की वर्शिप के लिए मैं यूज़ हो रही हूँ और मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जी तो नाजरीन, आपने बहुत ही खूबसूरत सिस्टर सपना की गवाही को और सुना है। मेरा ईमान है कि आप सब ने बड़ी बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव किया। जैसा कि सिस्टर जी बता रहे थे कि मैं बचपन ही से, जब मैं छोटी, जब स्कूल जाया करती थी, तब से मेरे अंदर ये जुस्तजू थी कि मैं खुदा ही के नाम को इज्जत और जलाल दूं और वो नतीजा आपके सामने है कि अब खुदा ने उनको एक बहुत फलदार दरख्त बनाकर आप सबके सामने लाया है ताकि हम खुदावन से बरकत को और ब्लेसिंग को रिसीव कर। तो सिस्टर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई शख्स खुदावंद की तरफ बढ़ता है, खुदावंद की ओर बढ़ता है, तो उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलें, परेशानियां, रुकावटें आती हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर की ओर बढ़े, खुदावंद की तरफ जब आपने कदम बढ़ाया, तो क्या आपके रास्ते में भी इस तरह की कोई रुकावटें आई? तो जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी नाज़रीन हमें इस वक्त फोकस ऑन जीसस चैनल पर वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन सबको आप अपनी इन बातों से रोशनास करें ताकि हम ईमान में मजबूत और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। मेरी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आई, मुझे कई हालातों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब मैं दूसरों के हालातों को देखती थी तो परमेश्वर मुझे एक उत्साहित कर देते थे और घर के हालात बहुत ख़राब थे और फिर भी मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। लोगों ने मुझे बातें करनी कि तू ये मीन्स की भी, वो कहते थे कि जब यंग एज में मीन्स की लोग मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, तो मेरा जीवन वैसा नहीं था। एक सिंपल रहना और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों को करना, मेरा ज़्यादा फोकस क्या होता था कि परमेश्वर की आराधना को करना। और
लोगों ने मुझे बातें करनी भी ये क्या कर रही है तू, लड़के इस काम को करते हैं, लड़कियां नहीं करती। लड़कों और लड़कियों में ज़्यादातर आपको पता है कि एक अंतर समझा जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था कि लोग मुझे कहते थे कि ये गायकी का काम जो होता है वो लड़के करते हैं, लड़के इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, तू नहीं आगे बढ़ सकती। तो इसके पीछे पैसा बहुत चाहिए, इसके पीछे सपोर्ट चाहिए। तो मेरे मन में सिर्फ यही बात होती थी कि जिसके पीछे परमेश्वर है, जिसके साथ परमेश्वर है, तो परमेश्वर अपने आप ही ऊंचा उठाने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर अपने आप ही सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी और परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेके आया और परमेश्वर ने अपनी खिदमत के लिए मुझे इस्तेमाल किया। और लोग अक्सर मुझे अब ये बात कहते हैं कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं हमारा बच्चा क्या करे, तेरी तरह वर्शिप करे, जैसे परमेश्वर तुझे इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर हमारे बच्चों को भी इस्तेमाल करे। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर क्या करता है, वचन के अकॉर्डिंग हमारे दुश्मनों के सामने क्या करता है, मेज को बिछाता है। तो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में, मैं उनको दुश्मन नहीं बोल रही, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हर एक के मुंह को बंद करने की सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर ने मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जब हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, कई बार बैक स्लाइड हो जाते हैं। तो हमें बैक स्लाइड नहीं होना है। और मेरी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे और फिर भी मैं परमेश्वर की खिदमत करती थी। और कई बार मैं टूट जाती थी कि नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ हो नहीं पाता, मैं प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पा रही, रियाज़ नहीं कर पा रही, प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। तो कि हमारी पहचान लोगों में क्या होगी अगर मैं परमेश्वर की खिदमत कर रही हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि इनका अपना जीवन तो कुछ भी नहीं है। तो जब हम परमेश्वर में, मैं धीरे धीरे बढ़ती चली गई, परमेश्वर की खिदमत के लिए इस्तेमाल होती गई, तो परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, परमेश्वर के वचनों की समझ आनी शुरू हुई, दुआ प्रार्थना में बढ़ने लगी, फास्टिंग में बढ़ने लगी। तो मेरा मन परमेश्वर में इतना मगन होने लगा कि मुझे आराधना करना सबसे अच्छा लगता है। अभी मुझे वर्शिप करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये होता है कि मुझे परमेश्वर के लिए आराधना करनी है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं धीरे धीरे अब परमेश्वर के कामों को लगातार अपनी लाइफ में कर रही हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में मेरी फैमिली की सपोर्ट होने की वजह से और मेरे खुदा का फजल होने की वजह से आज मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। जी तो नाजरीन, सिस्टर जी ने बहुत ही खूबसूरत बातें आप तमाम नाजरीन तक जो शेयर की हैं। मेरा ईमान है कि आपने सब ने बहुत ज्यादा बरकत को और ब्लेसिंग को रिसीव किया है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, सिस्टर जी ने बताया कि जब मैं दूसरों की परेशानियां देखती थी, दूसरों के जो है मुश्किलातों को देखती थी और फिर मैं उसके सामने अपनी मुश्किलात को कुछ नहीं समझती थी, मेरी हिम्मत और बढ़ जाया करती थी और मैं खुदावंद की ओर आगे बढ़ती गई और खुदावंद ने मुझे तकवीयत और ताकत खुदा मुझे देता गया। और आज आप देख रहे हैं कि उनको खुदावंद ने एक अच्छा मुकाम दिया है। खुदावंद की वो बेटी खुदावंद की वर्शिप करती है और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देती है। और इसी तरह के जैसे कि वो खूबसूरत वर्शिप करती हैं, आए नाज़रीन उनसे खूबसूरत गीत भी सुनते हैं। मैं और आप सब मिलकर खुदावंद से बरकत को और ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। मैं आप सबके साथ एक अपना जो न्यू मसीह ट्रैक जो कि मेरे यूट्यूब चैनल वर्शिपर सपना मसीह के ऊपर रिलीज़ होने जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप इस सॉन्ग को सुने और परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। तो ये सॉन्ग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे खुद लिखवाया, उस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप इस सॉन्ग को सुने और बहुत सारी ब्लेसिंग को, बहुत सारी आशीष को पाएं। थैंक यू जीसस। मेरे दर्दां दी दवा एक तू ही है खुदा, मेरे दर्दां दी दवा
तू ही है खुदा, मजबूत करे तू ईमान मेरा, डिगण ना देवे मेरे नाल खड़ा। मजबूत करे तू ईमान मेरा, डिगण ना देवे मेरे नाल खड़ा। तेरे फजलां दी दया मेरे ते खुदा, मेरे दर्दां दी दवा एक तू ही है खुदा, मेरे दर्दां दी दवा एक तू ही है खुदा। बहुत ही खूबसूरत सिस्टर जी आपने वर्शिप की, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और सिस्टर जी मैं चाहता हूँ कि आप जैसे कि वर्शिप भी आपने बहुत अच्छी की, अब जितने भी यंगस्टर हमें देख रहे हैं, प्यारी बहनें प्यारे भाई, आप उनको कुछ मैसेज दें ताकि खुदा के कलाम मुकद्दस में से जो आप मैसेज दें वो उस मैसेज से बरकत को और ब्लेसिंग को रिसीव करें। आए नाज़रीन सिस्टर जी से मैसेज सुनते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। ब्रदर मैं सभी यंगस्टर को यही बताना चाहती हूँ, यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने मुझे छोटी उम्र में ही चुना और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आज मुझे इस्तेमाल करा है, और मैं दुआ करती हूँ कि हर एक यंगस्टर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने प्लान परमेश्वर के आगे ना रखें, वरन परमेश्वर जो चाहता है उस बुलाहट को समझें। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो योजनाएं जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है वो लाभ की हानि की नहीं है। परमेश्वर की उस बुलाहट को सुने और अपना जीवन दुआ में प्रार्थना में मजबूत करें और परमेश्वर के कामों को ईमानदारी और वफ़ादारी से करें। क्योंकि परमेश्वर के दास जो मेरे के एक स्पिरिचुअल फादर है वो अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर वफ़ादारों और ईमानदारों का परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के साथ वफ़ादारी और ईमानदारी से चलेंगे तो परमेश्वर भी क्या करता है, हमारे साथ पूरी वफ़ादारी और ईमानदारी से हमारे साथ चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जी तो व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि जितनी भी सिस्टर जी ने बातें कही, आप सब ने बातें वो सुनी और बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव किया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। और सिस्टर जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज फोकस ऑन जीसस चैनल पर आकर आपको कैसा लगा, और मेरा ईमान है कि आपने भी बहुत ज्यादा बरकत को और ब्लेसिंग को रिसीव किया है, हम सब ने बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव किया है। खुदावंद आपको और हम सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। ब्रदर परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और आपकी फैमिली को बहुत सारी आशीष और बरकत दे कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी टेस्टिमनी को फोकस ऑन जीसस टीवी के ऊपर बता सकूं। और मैं ईमान करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस टेस्टिमनियों को जो लोग आपके चैनल के ऊपर दे रहे हैं उनके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाएँ, और बहुत सारे यंगस्टर इस जो जवान है वो इस टेस्टिमनियों को सुन के अपनी लाइफ को बदलें और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। आमीन। थैंक यू। जी तो सिस्टर जी बहुत ही खूबसूरत आपकी टेस्टिमनी रही, बहुत ही खूबसूरत आपने वर्शिप की और बहुत खूबसूरत आपने बातें कही। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और हमेशा खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे, और आप हमेशा इसी तरह खुदावंद में बढ़ते रहें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसे नए चेहरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन।